बिहार में जारी है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर, कहा किसी हाल में तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारने ही सीएम के इस फैसले से डूब जाएगी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की मजबूती के लिए सीएम नीतीश से कदम उठाने की मांग की है। कहा पार्टी के लिए जब भी बुलाएंगे हम खड़े रहेंगे। पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स में सीएम नीतीश कुमार ने वर्किंग स्पेस का किया उद्घाटन। सस्ते दरों पर उद्यमियों को उपलब्ध करवाया जाएगा वर्किंग स्पेस। सीएम नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम का किया निरीक्षण। म्यूजियम को लेकर दिए कई निर्देश। मंत्री शमीम अहमद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संजीव चौरसिया ने कहा मंत्री भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी। कानून मंत्री शमीम अहमद को कांग्रेस की नसीहत। कहा मुबारकपुर की घटना बेहद बड़ी, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर आईटी रेड आज भी जारी है। राधाचरण सेठ के 18 ठिकानों पर रेड। पटना समेत 8 शहरों में एक साथ की गई कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक। 18 एजेंडों पर लगी मुहर। कैबिनेट में सासाराम प्रमंडलीय व्यवहार न्यायालय एवं कैदी हाजत भवन के लिए 33 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि पर मुहर। छपरा नगर निगम नमामि गंगे परियोजना के लिए मिली 254 करोड़ की मंजूरी। कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सौगात। 7 जिलों में 100 बेड के छात्रावास का करवाया जाएगा निर्माण। पटना में बाइकर्स गैंग को लेकर एसएसपी का बड़ा खुलासा। कहा बाइकर्स गैंग को बिहार की पॉलिटिकल पार्टी करती है फंड। बाइकर्स गैंग पर एसएसपी के बयान का बीजेपी ने की निंदा। कहा सरकार के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं एसएसपी। पटना एसएसपी के बयान का आरजेडी ने किया समर्थन। कहा एसएसपी दरअसल एसपी के बयान से बीजेपी को क्यों हो रही है पीड़ा। एसएसपी के बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन। प्रवक्ता कृष्ण कुंतल ने कहा हुड़दंग करने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सीएम हेमंत पत्नी संग टेका मत्था। झारखंड के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। 14 फरवरी को लातेहार आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। रांची में एमएलए नमन विक्सल से पूछताछ। सुबह से ईडी दफ्तर में चल रही पूछताछ। रांची में जन अधिकार पार्टी बढ़ाएगा अपना धार। प्रदेश स्तर पर कई लोगों को पार्टी में किया जाएगा शामिल। झारखंड में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारी का धरना 23वें दिन भी जारी। स्वास्थ्य कर्मचारी मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने के लिए कर रहे हैं मांग। दानापुर के खगौल में पर्चा चिपकाकर 5 लाख की रंगदारी की मांग। कपड़ा दुकान पर चस्पा किया था पर्चा। जांच में जुटी पुलिस। छबरा कांड में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी। तनाव को देखते हुए पुलिस छावनी में तब्दील किए गए गांव। मुख्य आरोपी अब भी फरार। लातेहार के बालूनाथ में सुनीता देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद। पटना में 2 पक्षों में बाउंड्री बनाने को लेकर 2 गुटों में विवाद में चली गोलियां। फायरिंग के दौरान एक मजदूर को लगी गोली। जांच में जुटी पुलिस। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने अधेड़ को मारी गोली। घायल अधेड़ को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में महिला का आभूषण चुराकर भाग रहे 2 चोर को पकड़कर आम लोगों ने की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा परिवहन कार्यालय में जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली का मामला आया सामने। चालान के नाम पर जमा करवाया गया 40,000 रुपए। माका के मनिया गांव में सीएम के समाधान यात्रा से लौटने के बाद दबंगों ने मचाया तांडव। सामुदायिक भवन का ताला तोड़कर जीविका दीदियों का किया सामान लूटा। बोकारो के सिटी पार्क में 2 लड़कियों के बीच में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रोज डे को लेकर मारपीट कर रही थी लड़कियां। जमुई के खैरा थाना के बड़ी बाग में असामाजिक तत्वों ने उत्पाद विभाग की टीम पर किया हमला। पथराव कर जताया विरोध। पथराव में 4 जवान मामूली रूप से घायल। बाल बचे पदाधिकारी। बेगूसराय में सीओ की गाड़ी और टैंक रॉली में टक्कर। सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय के जय मंगलागढ़ में रफ्तार का कहर। कार ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग में हाथियों के हमले में 1 शख्स की मौत। 1 महिला घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हाथियों के आतंक से नाराज लोगों ने हजारीबाग चतरा सड़क मार्ग को खिरगांव मेला टांड के करीब किया जाम। रोहतास में शराब से लदे गाड़ी ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत। साहिबगंज के सिविल सर्जन की पीसी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। गया के इमामगंज में बालूघाट पर खनन बंद करवाने को लेकर बंद रहा बाजार। ग्रामीणों ने दिया धरना। कैमूर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 1 शख्स की मौत। दस्त की शिकायत होने पर पहुंचा था मरीज। घटना के बाद परिजनों में कोहराम।
लखीसराय में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश महाधरना। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 1 दिवसीय धरना। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। धनबाद के लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवरब्रिज जर्जर पुल के नीचे रह रहे दुकानदार के जीवन पर खतरा। लोगों ने पुल की मरम्मत की मांग की। धनबाद नगर निगम ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग। आश्रितों ने किया जमकर हंगामा। बक्सर के सिमरी में अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का डीएम ने किया उद्घाटन। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत इकाई का उद्घाटन किया गया। लखीसराय में डीलर पर घटिया चावल की आपूर्ति का लगा आरोप। लोगों ने किया जमकर हंगामा। वार्ड पार्षद ने ली पूरे मामले की जानकारी। सिवान में भाजयुमो का 1 दिवसीय महाधरना। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जताया विरोध। प्रशासन पर लगाया तानाशाही का आरोप। जहानाबाद में सर्वेश्वर भगवान की चतुर्थ वार्षिकोत्सव निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 17 तारीख को समाप्त होगा वार्षिकोत्सव। सिमडेगा में बाजार टैक्स के विरोध में किराना दुकानदारों ने दुकान किया बंद। 2% बढ़ाई गई है टैक्स। सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर होगी JVBNL की विद्युत व्यवस्था। निर्बाध रूप से की जाएगी विद्युत आपूर्ति। 2% बाजार शुल्क लागू किए जाने के विरोध में गढ़वा में बाजार बंद। झारखंड कॉमर्स के आह्वान पर व्यवसायियों ने जताया विरोध। कैमूर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में की तालेबंदी। भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज। लखीसराय के दामोदरपुर गांव में अज्ञात उपद्रवियों ने पशुओं के चारे में आग लगा दी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने भगवान सवैया नामक युवक की आंख में गोली मार दी और फरार हो गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर किया गया है। बोकारो के दुगदा पुलिस ने अवैध रूप से लोहे से लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। साथ ही पिकअप वैन के चालक को भी गिरफ्तार किया है। बगहा के रामनगर में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपने छोटे चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। गुमला के झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग को तेजी से शिकायतों के निपटारे को लेकर मिला 3रा स्थान। आयोग की इस उपलब्धि से कर्मचारियों में खुशी का माहौल। झारखंड के अनुबंधित चिकित्सा कर्मचारियों ने निकाली रैली। आक्रोशित रैली में सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 12 चिकित्सा कर्मचारी और सहिया कर्मचारी के नियमितीकरण की कर रहे मांग। धनबाद में प्रदर्शन कर रहे माडा कर्मचारियों के आश्रितों ने MD से नगर आयुक्त को बनाया बंधक। 351 दिन से दे रहे थे धरना। नगर निगम कार्यालय में की गई तालाबंदी। धनबाद के SLNT महाविद्यालय में नए CSC का उद्घाटन। कुलपति सुखदेव भोई ने किया उद्घाटन। CSC से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद। गुमला में कई दिनों से सक्रिय हाथियों का झुंड खूंटी की ओर भागा। हाथियों के जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जहानाबाद के एक निजी हॉल में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों के मुखिया और प्रतिनिधियों की बैठक। मीटिंग में मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक सहित 7 पदों का करवाया गया चुनाव। गोपालगंज में फुलवरिया प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय कमलाकांत करारिया के प्रिंसिपल पर महादलित बच्चों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है। छपरा के मशरक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेटी को जन्म देने के बाद महिला की मौत। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल। पूर्णिया में छात्रावास से मिला छात्र का शव। संदिग्ध हालत में बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस।